हेलो बच्चों, कैसे हो सब? बढ़िया। मैं आशा करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे, पढ़ाई भी आपकी बढ़िया चल रही होगी और शायद कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। लेकिन मैं जो क्वेश्चन देता हूँ उन क्वेश्चनों को आप सॉल्व किया करो और सॉल्व करके मेरे व्हाट्सएप पर क्या करना है, सेंड करना है, जिससे मेरे को पता चले कि आपकी समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। यदि आप सेंड नहीं करोगे, होमवर्क कर लिया, तो मेरे को क्या पता आपने किया या नहीं किया। आपको प्रॉब्लम आ रही है, मेरे व्हाट्सएप पर सेंड करो उसको कि सर यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, कांटेक्ट करो मेरे से या दुष्यंत जी से या उदयवान सर से, किसी से भी कांटेक्ट करो और बताओ सर हमारे यहाँ मेरे को यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है। देखो, हमने नेक्स्ट जो पिछला लेक्चर था, प्रीवियस लेक्चर, इसमें हमने मोल कंसेप्ट ज्ञात पढ़ा था, मोल संकल्पना, और एंड में एक फॉर्मूला पढ़ा था, मोल बराबर भार अपॉन परमाणु भार या अणु भार। परमाणु भार या अणु भार, अणु है तो अणु भार, परमाणु है तो परमाणु भार। और इसके द्वारा हम देख मोलों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं यदि भार और परमाणु भार या अणु भार ज्ञात हो तो। इसके द्वारा हम भार, किसी पदार्थ का भार ज्ञात कर सकते हैं यदि हमारे को मोल दे रखा हो, परमाणु भार या अणु भार दे रखा है। हम परमाणु भार भी ज्ञात कर सकते हैं यदि मोल और भार दे रखा है। तो अब तक तो हमने अणु परमाणु के लिए पढ़ा था और अब हम बात करते हैं किसके लिए, गैसों के लिए। किसके लिए? गैसों के लिए। और गैसों के लिए क्या है कि मानक ताप व दाब पर, किस पर? मानक ताप व दाब पर, और इसको कहीं कहीं में शॉर्ट भी प्रदर्शित किया जाता है माता दाब पर। माता, दादा मत समझ लेना इसको, माता दाब पर, मानक ताप व दाब पर। और अंग्रेजी में प्रदर्शित किया जाता है एनटीपी पर, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पर। नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पर किसी गैस के, किसी गैस के एक मोल द्वारा, किसके द्वारा बच्चों? एक मोल द्वारा घेरा गया आयतन, घेरा गया आयतन किसके बराबर होता है? 22.4 लीटर के बराबर होता है। अर्थात नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पर किसी भी गैस, हाइड्रोजन हो सकती है, नाइट्रोजन हो सकती है, क्लोरीन हो सकती है, ब्रोमीन हो सकती है, किसी भी गैस के द्वारा घेरा गया जो आयतन है वो किसी भी गैस के एक मोल द्वारा घेरा गया आयतन है वो कितना है? 22.4 लीटर। 22.4 लीटर। और मैं इसको इस टाइप से लिख सकता हूँ कि एक मोल जो गैस होती है, एक मोल गैस होती है, एक मोल गैस किसके बराबर होती है? 6.02 इंटू 10 की पावर 23। अणु है तो अणु और परमाणु है तो परमाणु, परमाणु या अणु के, या उसका जो भार है ग्राम में, परमाणु है तो परमाणु भार, परमाणु है तो परमाणु भार, और अणु है तो अणु भार के। और इसमें जो मान होता है वो किसके बराबर होता है? 22.4 लीटर के। तो ध्यान देंगे, मैंने सूत्र समीकरण बताया था, मोल समीकरण। तो ऐसे ही यहाँ पर गैस के लिए मोल समीकरण है, एक मोल गैस में 6.02 इंटू 10 की पावर 23 परमाणु या अणु होते हैं। या ग्राम में भार की बात करें तो परमाणु भार या अणु भार के बराबर होता है। और ये मान किसके बराबर होता है? 22.4 लीटर के बराबर होता है। किसके बराबर होता है बच्चों? 22.4 लीटर के बराबर होता है। अब मैं बात करता हूँ एक क्वेश्चन की। सबसे पहले मानक ताप व दाब पर किसी गैस के स्टैंडर्ड टेम्परेचर, सॉरी नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पर किसी गैस के एक मोल द्वारा घेरा गया जो आयतन होता है
वो किसके बराबर होता है? 22.4 लीटर के बराबर होता है। किसी भी गैस के 1 मोल द्वारा किस पर? एनटीपी पर। किसी भी गैस के 1 मोल द्वारा एनटीपी पर घेरा गया जो आयतन होता है वो कितना होता है? 22.4 लीटर होता है। और 1 मोल गैस बराबर होती है 6.02 × 10⁻23 परमाणु या अणु, बराबर ग्राम में परमाणु भार या अणु भार, और बराबर होता है किसके? 22.4 लीटर के। अब इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों। किसकी बात करते हैं? क्वेश्चन की। और क्वेश्चन आपको क्या करना है? चलो मैं ही कर देता हूँ। ट्रेंड पहले जैसा ही चलेगा जो पहले चल रहा है। क्वेश्चन यह है बच्चों कि 12.04 × 10⁻23 × 10⁻23 H2 अणु द्वारा एनटीपी पर घेरा गया आयतन, एनटीपी पर घेरा गया आयतन बताइए। एनटीपी पर घेरा गया आयतन बताइए। तो सबसे पहले 12.04 × 10⁻23 H2 अणु क्या है? H2 अणु द्वारा एनटीपी पर घेरा गया आयतन बताइए। तो यहां इस अणु से कहां जाना है? लीटर में। कहां जाना है? लीटर में। आपको पता है ये अणु परमाणु है और इस कहां जाना है? लीटर में। तो कैसे करेंगे सॉल्यूशन? देखो बच्चों, तो सबसे पहले 6.02 × 10⁻23 और क्या है? H2 अणु। क्या है? H2 अणु द्वारा घेरा गया आयतन किसके बराबर होता है? 22.4 लीटर के बराबर होता है। किसके बराबर होता है बच्चों? 22.4 लीटर के बराबर। जैसे जैसे मेरा क्वेश्चन चलेगा वैसे वैसे मैं चलूंगा। क्वेश्चन में अणु से कहाँ जाना है? आयतन में। तो यहाँ पर भी अणु से कहाँ जाना है? आयतन में। कहाँ जाना है? आयतन में। तो चूंकि 6.02 × 10⁻23 H2 अणु द्वारा घेरा गया जो आयतन होता है 22.4 लीटर होता है, इसलिए एक H2 अणु द्वारा, किसके द्वारा? एक H2 अणु द्वारा घेरा गया आयतन, सॉरी यहां घेरा रह गया, घेरा गया आयतन बराबर किसका हो जाएगा? 22.4 लीटर में 6.02 × 10⁻23 H2 अणु। किसका भाग लगेगा? इसका भाग लगेगा। किसका भाग लगेगा? इसका। अब नीचे वाले को मिटा देता हूं। कितने में पूछा है? 12.04 में। कितने में पूछा है? 12.04 में। इसलिए 12.04 × 10⁻23 H2 अणु द्वारा घेरा गया आयतन होगा, कितना होगा? 22.4 लीटर में भाग दे दूं इसका 6.02 × 10⁻23 H2 अणु का, और इसका जो गुणा करना है किसका करना है? 12.04 × 10⁻23 का। 12.04 × 10⁻23 और क्या है? H2 अणु। क्या है? H2 अणु। देखो H2 अणु से H2 अणु 10⁻23 से 10⁻23 और इससे यदि काटेंगे कितना आएगा? 2। तो कितना आया? 2 चौका 8, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4। कितना? लीटर में। कितना? लीटर में। तो 12.04 × 10⁻23 H2 अणु द्वारा जो घेरा गया आयतन है, H2 अणु द्वारा घेरा गया आयतन है वो कितने के बराबर है? 44.8 किसके? लीटर के। 44.8 लीटर के।
तो अब आप आसानी से इन क्वेश्चनों को क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। अब नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है प्रतिशत संगठन। क्या टॉपिक है, प्रतिशत संगठन, परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन, व्हाट इज परसेंटेज कंपोजिशन, व्हाट इज परसेंटेज कंपोजिशन या प्रतिशत संगठन। प्रतिशत संगठन किसे कहते हैं, आपको पता है, क्या पता है कि कोई भी अणु है, कोई भी मान लो ये HCH4 अणु है, इसमें आपको किसी तत्व का, किसका तत्व का, मान लो कार्बन है, हाइड्रोजन है, यह ज्ञात करना है कि इस अणु में कार्बन जो एलिमेंट है, कार्बन तत्व है कितने परसेंट है और हाइड्रोजन जो तत्व है वो कितने परसेंट है। और इसी को बोला जाता है परसेंटेज कंपोजिशन या प्रतिशत संगठन। किसी अणु में उपस्थित परमाणुओं के, किसी अणु में उपस्थित है, या मैं बोल दूं यौगिक, किसी अणु या यौगिक में उपस्थित परमाणुओं के तत्वों के प्रतिशत को, किसी यौगिक या अणु में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं के प्रतिशत को अलग अलग ज्ञात करना, तत्वों के परमाणुओं पर प्रतिशत को प्रदर्शित करना या ज्ञात करना ही क्या कहलाता है, प्रतिशत संगठन। क्या कहलाता है, प्रतिशत संगठन। और प्रतिशत संगठन का जो सूत्र है, या प्रतिशत द्रव्यमान भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, प्रतिशत द्रव्यमान। कितने परसेंट द्रव्यमान है, जैसे CH4 में कार्बन कितने परसेंट है, या कार्बन का कितने परसेंट द्रव्यमान उपस्थित है, इसका जो फॉर्मूला होता है, तत्व का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर होता है, तत्व का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर होता है, क्या होता है, यौगिक में तत्व का द्रव्यमान, यौगिक या अणु में तत्व का द्रव्यमान, या मैं यौगिक ही लिख दूं, इसको बड़ा हो जाएगा, यौगिक में तत्व का द्रव्यमान कितना है। दूसरी बात, यौगिक का मोलर द्रव्यमान, यौगिक का मोलर द्रव्यमान इनटू क्या करना है, 100 करना है। क्या करना है, 100 करना है। तो तत्व का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करना है आपको, तो कैसे करना है, यौगिक का, यौगिक में जो तत्व है, जिस तत्व का हमको द्रव्यमान ज्ञात करना है, उसका क्या लिखना है, द्रव्यमान, और जो यौगिक है उसका मोलर द्रव्यमान इनटू 100। जैसे मैं बात करूं CH4, किसकी, CH4 या मेथेन, तो क्वेश्चन के रूप में मैं दूँ इसको कि मेथेन में कार्बन व हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा को क्या होगी, या बताइए। क्वेश्चन के रूप में मैं आपसे बात करूं कि मेथेन में कार्बन व हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा, की प्रतिशत मात्रा ज्ञात कीजिए। मेथेन में क्या ज्ञात करना है बच्चों, कार्बन व हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, कार्बन व हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा ज्ञात करनी है। सबसे पहले तो मैं आप इसमें क्या निकालूंगा, मोलर द्रव्यमान या आणविक द्रव्यमान। कैसे निकालूंगा, देखो आपको पता है कार्बन का जो परमाणु द्रव्यमान है वो कितना होता है, 12। कितना होता है, 12। और संख्या कितनी है कार्बन की, 1, प्लस हाइड्रोजन की संख्या, या हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 1.008, संख्या कितनी है, 4। कितनी है, 4। इसको सरल करेंगे, 12 प्लस 1.032, 1.032, और इसको जोड़ें, सॉरी 4 आए गए, 16.032 ग्राम
यदि हम द्रव्यमान को ग्राम में प्रदर्शित करें तो इसको मोलर द्रव्यमान के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ देखिए कार्बन का द्रव्यमान कितना है 12 ग्राम, हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना है यहाँ पर 4.032 ग्राम। तो आसानी से ज्ञात कर लेंगे, क्या कर लेंगे, परसेंट कार्बन का द्रव्यमान, कार्बन का प्रतिशत द्रव्यमान तो आपको पता है ऊपर सूत्र में क्या था, यौगिक में उपस्थित तत्व का द्रव्यमान, तत्व कौन सा है कार्बन, तो कार्बन कौन सा है 12 ग्राम, अपॉन मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान कितना है 6.032, कितने का गुणा किया है 100 का, कितने का गुणा किया है 100 का, क्या मान आता है इसका 74.85%, क्या मान आता है 74.85%। तो हम ज्ञात कर रहे हैं मेथेन में कार्बन का जो परसेंट है, प्रतिशत संगठन है, वो कितना है 74.85%। ऐसे ही मैं हाइड्रोजन का परसेंट ज्ञात करता हूँ, हाइड्रोजन का प्रतिशत जो द्रव्यमान है, प्रतिशत द्रव्यमान कैसे ज्ञात करोगे बच्चों, वही फॉर्मूला, फॉर्मूला में क्या है, फॉर्मूला में आपको पता है कि फॉर्मूला में पहले तो तत्व का योग में उपस्थित तत्व का द्रव्यमान, तत्व का द्रव्यमान कितना है 4.032, किसका हाइड्रोजन का, एक का नहीं लिखना है क्यों 1.0808 लिख दें, क्योंकि ये तो एक हाइड्रोजन का है, कितने हाइड्रोजन का है, एक हाइड्रोजन का, लेकिन हमारे यहाँ पर कितने हाइड्रोजन हैं 4 हाइड्रोजन, कितने हाइड्रोजन हैं 4 हाइड्रोजन, तो कितने का लिखना है 4 हाइड्रोजन, अपॉन मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान क्या है 16.032 या 16.032 ग्राम, और गुणा कितने का करना है 100 का, कितने का करना है 100 का। तो आसानी से उसको कैलकुलेशन करेंगे, जब आप इसका जब आंसर आएगा 25.15%, अर्थात मैं बात करता हूँ CH4 में या मेथेन में कार्बन जो हाइड्रोजन का प्रतिशत संगठन है, जो प्रतिशत मात्रा है, वो इसमें कार्बन की जो प्रतिशत मात्रा होती है वो तो 74.85% होता है, लेकिन जो हाइड्रोजन होता है वो 25.15% होता है। कितने परसेंट होता है 25.15% होता है। तो नेक्स्ट और एग्जाम्पल की बात करते हैं। देखो सबसे पहले तो इसको दोबारा से समझेंगे कि मैंने किसी तत्व का द्रव्यमान प्रतिशत सूत्र लिखाया था, किसी तत्व का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर होता है यौगिक में उपस्थित तत्व का द्रव्यमान प्रतिशत अपॉन यौगिक का मोलर द्रव्यमान इनटू 100। तो यहाँ देखिए कार्बन का प्रतिशत द्रव्यमान बराबर यौगिक में उपस्थित तत्व का द्रव्यमान, तत्व कौन सा है कार्बन, तो कार्बन का द्रव्यमान 12 ग्राम, मोलर द्रव्यमान ये रहा इनटू 100, इसको कैलकुलेशन कर लेंगे आप, और कितना आया 74.85%। ऐसे हाइड्रोजन का प्रतिशत द्रव्यमान लिखा रहा, क्या लिखा रहा प्रतिशत द्रव्यमान है प्रतिशत संगठन, तो आपको पता है यौगिक में हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना है 4.032 इनटू क्या करें इसमें भाग किसका देंगे मोलर द्रव्यमान का, मोलर द्रव्यमान कितना है 16.032 ग्राम, और किसका मल्टीप्लाइकेशन करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, कितना आया 25.15%, कितना आया 25.15%। तो हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं कि किसी यौगिक में या अणु में तत्व का जो प्रतिशत है वो कितना प्रतिशत है। आपको पता है प्रतिशत 100 पर निकालते हैं, तो 100 में से कितने ग्राम परसेंट, 100 ग्राम में से कितने ग्राम इसमें पाया जाता है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों, नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल है, जैसे ग्लूकोज में क्वेश्चन है, ग्लूकोज एनर्जी के लिए पीते हो, और बायोलॉजी वाले सर पर हम कमेंट्स कर रहे हो सर ग्लूकोज पी कर आएँ जिससे एनर्जी में रहें। तो ग्लूकोज आपको सबसे पहले फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्या है C6H12O6, C6H12O6। ग्लूकोज में उपस्थित कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन, कार्बन हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का प्रतिशत संगठन
ज्ञात कीजिए प्रतिशत संगठन, ज्ञात कीजिए ग्लूकोज में उपस्थित कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का प्रतिशत संगठन ज्ञात कीजिए। आपको पता है किसी तत्व का द्रव्यमान जो प्रतिशत है, क्या है? द्रव्यमान प्रतिशत। जो सूत्र होता है, मैंने क्या लिखाया? यौगिक में उस तत्व का द्रव्यमान, उस तत्व का द्रव्यमान किसमें? यौगिक में, अपॉन यौगिक का मोलर द्रव्यमान। किसका मोलर द्रव्यमान? यौगिक का मोलर द्रव्यमान। और यौगिक के मोलर द्रव्यमान में किसका गुणा करना है बच्चों? 100 का गुणा करना है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ मोलर द्रव्यमान निकालता हूँ। क्या निकालेंगे बच्चों? मोलर द्रव्यमान, क्योंकि आपको पता है मोलर द्रव्यमान के दौरान ही यौगिक में उस तत्व का द्रव्यमान निकल आता है। तो मोलर द्रव्यमान, इसका फॉर्मूला देखो C6H12O6। तो यहाँ पर कार्बन परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है बच्चों? 12 ग्राम। और संख्या कितनी है इसकी? कितनी होती है? 6 होती है। कितनी होती है? 6 होती है। यहाँ यदि बात करूँ हाइड्रोजन परमाणु का जो द्रव्यमान है 1.008, और इसकी संख्या की बात करें कितनी है? 12। ऐसे ऑक्सीजन परमाणु का जो द्रव्यमान है वो 16 होता है। संख्या कितनी होती है? 6 होती है। क्या होती है? 6 होती है। अब मैं इसको कैलकुलेशन करता हूँ, बच्चिंग के क्या आएगा? 72। इसके 12 अट्ठे 96, 0 और 12.096 प्लस 16 छिकी कितना हो गया? 96। 16 छिकी 96, 16 पंजे 80, 16 छिकी 96। तो देखो यहाँ कार्बन का जो द्रव्यमान है कितना आ गया? 12। हाइड्रोजन का कितना आ गया? सॉरी, कार्बन का 72, हाइड्रोजन का 12.096, और ऑक्सीजन का कितना आ गया? 96। कितना आ गया? 96। अब आसानी से निकाल सकते हो इसको। पहले तो हम मोलर द्रव्यमान को गिनो, कितना आ गया है देखो। 0.096 तो मैंने यहाँ लगा दिया। 6 और 2 8 और 2 10 की 0, और 9 10 और 7 17 और 1 18। तो इसको कितना मान सकते हैं? 180.096। उसका मोटा मोटी हमने माना इसको 180। कितना मान लिया? 180 ग्राम। तो यहाँ पर ग्लूकोज का जो मोलर द्रव्यमान होता है वो 180 ग्राम होता है। अब मैं बात करता हूँ कार्बन के प्रतिशत संगठन की। तो आपको पता है कार्बन का द्रव्यमान कितना है? 72, अपॉन मोलर द्रव्यमान कितना है? 180। 100 का क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे। 0 से 1 0 से 1 0 उड़ा दी, और अब इसमें भाग दे लो। 9 8 72, और 9 दूनी 18, और 2 से 4, कितना परसेंट आया? 40%। अर्थात मैं कह सकता हूँ ग्लूकोज में जो कार्बन का प्रतिशत संगठन है वो कितना परसेंट है? 40%। ऐसे में यहाँ पर निकालता हूँ अब किसमें? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का प्रतिशत जो संगठन है, सबसे पहले ऊपर क्या लेंगे? हाइड्रोजन का द्रव्यमान, और इसमें मोटा मोटी में 12 ही लिख देता हूँ। कितना? 12। और भाग किसके देंगे? मोलर द्रव्यमान की। गुणा किसके करेंगे? 100 से। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। अब इसमें भाग दे दिए, 3 चौका 12 और तिचकी 18। तो इसमें हाइड्रोजन का जो परसेंट आया वो आप इससे और काट लो। 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो 20/3 कितना आया? 6.67%। 6.67%। तो ग्लूकोज में हाइड्रोजन का जो परसेंट होता है वो 6.67% होता है। कितना होता है बच्चों? 6.67%। अब ऐसे में बात करता हूँ ऑक्सीजन, परसेंट ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का यहाँ पर कितना है द्रव्यमान है? 96। कितना है? और कितने का भाग देंगे? मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान कितना है? 180। 0 से 0, अब काट देंगे 3 से, तिचकी 18, और तनातिया 9 3 दूनी 6, और किससे काटेंगे? 2 से 3, 2 से 16,
तो परसेंट, ये जीरो मत मान लेना, ऑक्सीजन है ये, परसेंट ऑक्सीजन बराबर 60 बटे, सॉरी 60 नहीं, दोबारा से काटूं इसको, रुको एक सेकंड। परसेंट ऑक्सीजन बराबर 96 अपॉन कितना है 180 इंटू 100। जीरो से जीरो गया, जीरो से जीरो गया। अब इसको 3 से काटें, तिचकी 18, या 6 से ही काट दें, 6 × 18, 6 एकम 6, कितना बचा 6 छंगे 36, कितना बचा 6 छंगे 36, और 160 जीरो गुणा कर दें, 10 का गुणा कर दें 16 से 160 अपॉन 3, तो 3 पंजे 15, कितना आया 3 पंजे 15, और इसका जो मान आ रहा है लगभग 53.33%, कितना आता है 53.33%। तो ग्लूकोज में ऑक्सीजन का जो परसेंट होता है 53.33% होता है, 53.33% होता है। तो दोबारा से एक बार, ग्लूकोज, और ग्लूकोज के सूत्र को आप जानते हो, C6H12O6, C6H12O6। देखो इसको दोबारा समझेंगे। ग्लूकोज में, ग्लूकोज का सूत्र क्या है, अणुसूत्र C6H12O6 में उपस्थित कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का प्रतिशत संगठन ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले सूत्र है, तत्व का प्रतिशत संगठन या द्रव्यमान प्रतिशत बराबर होता है यौगिक में उस तत्व का द्रव्यमान अपॉन यौगिक का मोलर द्रव्यमान, और गुणा कितने का करना है 100 का। तो सबसे पहले आपको क्या ज्ञात करना है, मोलर द्रव्यमान। क्या ज्ञात करना है, मोलर द्रव्यमान। और मोलर द्रव्यमान कैसे ज्ञात करोगे, ये 12 × 6 करेंगे। क्यों करेंगे कि 12 कार्बन का होता है, 6 इसमें कार्बन परमाणु है, इसलिए 12 × 6। फिर हाइड्रोजन का क्या होता है 1.008, गुणा करते हैं 12 का, क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी होती है 12। फिर इसमें 16, ऑक्सीजन परमाणु की बात करें तो 16 होता है, 6 का इसमें क्या करते हैं गुणा करते हैं। इन दोनों को गुणा करके जो आंसर आया वो 72, इसका किया 12.096, 12.096, और इसका जो आया 96, और टोटल जो मोलर द्रव्यमान है 180 होता है। तो यहाँ पर कार्बन का जो क्या है भार या द्रव्यमान 72, हाइड्रोजन का 12 और ऑक्सीजन का 96। अब मैंने एक एक करके निकाल लिया। कार्बन का निकाला सबसे पहले, तो कार्बन का द्रव्यमान प्रतिशत है, प्रतिशत संगठन 72 बटे 180 इंटू 100, काट पीट के कितना आया 40% आया। ऐसे हाइड्रोजन का संगठन निकाला मैंने, प्रतिशत संगठन, तो हाइड्रोजन का द्रव्यमान अपन मोलर द्रव्यमान, हाइड्रोजन का द्रव्यमान 12, मोलर द्रव्यमान 180 इंटू 100 कर दिया, कितना आया 6.67%, 6.67%। ऐसे ही फिर मैंने ऑक्सीजन का निकाला, ऑक्सीजन का भार द्रव्यमान अपॉन मोलर द्रव्यमान इंटू 100, कितना आया 53.33%, 53.33%। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। और मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, वो क्या करना है आपको, सॉल्व करना है। सॉल्व क्या करना है कि क्वेश्चन में इसी को ही दे रहा हूँ, ग्लूकोज को। देखो कैसे दे रहा हूँ, क्वेश्चन यह है कि ग्लूकोज में कार्बन व हाइड्रोजन का प्रतिशत संगठन ज्ञात कीजिए। मैंने ओनली पूछा है कार्बन व हाइड्रोजन का प्रतिशत संगठन ज्ञात कीजिए। कार्बन व हाइड्रोजन का आपको ओनली प्रतिशत संगठन क्या करना है, ज्ञात करना है, और मेरे व्हाट्सएप पर क्या करना है, सेंड करना है। और एक और क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपके लिए, क्वेश्चन यह है कि KClO3 में उपस्थित KClO3 पोटेशियम क्लोरेट में उपस्थित, पोटेशियम क्लोरेट में उपस्थित पोटेशियम
क्लोरीन, ऑक्सीजन तत्वों का प्रतिशत संगठन, ज्ञात कीजिए। मैं यहाँ पर आपको अणुभार बता देता हूँ। पोटेशियम का जो परमाणु भार है वो 19 होता है, क्लोरीन का 35.5 होता है, और ऑक्सीजन का कितना होता है? 1 का 16। कितना होता है? 1 का 16 होता है। सॉरी 19 नहीं, 39 होता है पोटेशियम। 19 तो इसका परमाणु क्रमांक होता है। कितना होता है? 39। पोटेशियम का 39 होता है, क्लोरीन का 35.5 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। और मोलर जो द्रव्यमान की बात करूं, मोलर द्रव्यमान आप निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? वो इससे निकालेंगे। अब यहाँ इनको क्या करना है? आपको सॉल्यूशन करके मेरे व्हाट्सएप पर सेंड करना है। जहाँ कहीं भी प्रॉब्लम हो आप कभी भी पूछ सकते हो। क्या कर सकते हो? कभी भी पूछ सकते हो। अब नेक्स्ट हम टॉपिक की बात करते हैं। किसकी? मूलानुपाती सूत्र और अणुसूत्र। मूलानुपाती सूत्र और अणुसूत्र। क्या होता है मूलानुपाती सूत्र और अणुसूत्र? देखो क्या होता है मूलानुपाती सूत्र और अणुसूत्र। देखो आप पढ़कर आ रहे हो, जल का अणुसूत्र H2O होता है। क्या होता है? H2O होता है। जैसे ये है H2O, ये हाइड्रोजन परऑक्साइड का अणुसूत्र है। ये CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का अणुसूत्र है। ये किसका अणुसूत्र है? जल का, वाटर का। किसका है? वाटर का। इसकी यदि हम बात करें, ये हाइड्रोजन परऑक्साइड का है। किसका है बच्चों? हाइड्रोजन परऑक्साइड। हाइड्रोजन परऑक्साइड। इसकी यदि हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपको समझना है अणुसूत्र और मूलानुपाती सूत्र क्या है और किसे कहते हैं अणुसूत्र और मूलानुपाती सूत्र। तो देखिए जल का क्या है? अणुसूत्र है। यदि मैं जल में हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो निकालूं, अनुपात निकालूं, तो कितना आता है? 2:1। कितना आता है? 2:1। ऐसे में हाइड्रोजन परऑक्साइड में, किसमें बच्चों? हाइड्रोजन परऑक्साइड में हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अनुपात निकालूं, कितना है? 2:1। और 2 से 2 काट दिया, कितना? 1:1। ऐसे CO2 में निकालूं कार्बन और ऑक्सीजन का, तो तुमको पता है 1:2। क्या है? 1:2। यहां पर सरलीकरण करने पर 2:1 आ रहा है, जो कि इसका न्यूनतम सरलीकरण है ये, और इससे अधिक हम सरलीकरण नहीं कर सकते। इसी को कहते हैं हम अणुसूत्र। और या मैं बोल दूं वे यौगिक जिनमें अणुसूत्र और संरचना सूत्र समान प्राप्त होते हैं, उनके अणुसूत्र और संरचना सूत्र भी क्या होंगे? समान होंगे। या वे यौगिक जिनके सरलीकरण करने पर, किसके? सरलीकरण करने पर अणुसूत्र और संरचना सूत्र समान प्राप्त होते हैं, उनके अणुसूत्र और संरचना सूत्र भी क्या होंगे? समान होंगे। अभी डेफिनेशन बताऊंगा, पहले इसको समझो। यहाँ पर देखो इसका भी अणुसूत्र संरचना सूत्र क्या है? समान है। तो यहाँ पर मैं बात करूं H2 और CO2 में अणुसूत्र और संरचना सूत्र क्या है? समान है। लेकिन हाइड्रोजन परऑक्साइड की मैं बात करता हूं, हाइड्रोजन परऑक्साइड की बात करता हूं, तो यहाँ देखिए 1:1 में प्राप्त हुआ है, अर्थात HO के रूप में प्राप्त हुआ है। ये किसके रूप में? HO के रूप में। और HO के रूप में जो प्राप्त हुआ है, इसी को कहते हैं मूलानुपाती सूत्र। क्या कहते हैं? मूलानुपाती सूत्र। और इसमें उपस्थित जो ये वास्तविक जो परमाणुओं की संख्या है, इसको कहते हैं अणुसूत्र। क्या कहते हैं बच्चों? अणुसूत्र। तो दोबारा से सुनेंगे कि मूलानुपाती सूत्र तो क्या होता है? मूल इसको मिटा ही देता हूं। तो सबसे पहले मैं बताता हूं अणुसूत्र क्या होता है। क्या? अणुसूत्र। अणुसूत्र क्या है? किसी यौगिक में उपस्थित
किसी यौगिक में उपस्थित, किसी यौगिक में उपस्थित वास्तविक अणुओं की संख्या, किसकी संख्या, वास्तविक अणुओं की संख्या क्या कहलाती है? इस वास्तविक अणुओं की संख्या को क्या कहते हैं? अणुसूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? अणुसूत्र कहते हैं। जैसे मैं बात करूं H2O में वास्तविक अणुओं की संख्या है, H2O की मतलब H2O2 लो, वास्तविक अणुओं की संख्या को प्रदर्शित कर रहा है। ग्लूकोज की बात करूं C6H12O6, इसमें वास्तविक परमाणु लिखो, सॉरी, परमाणुओं की संख्या किसी यौगिक में उपस्थित वास्तविक परमाणुओं की संख्या को क्या कहते हैं? अणुसूत्र कहते हैं। अर्थात यहाँ पर परमाणुओं की संख्या वास्तविक जितनी भी है और यहाँ पर भी उतनी है। जैसे ग्लूकोज में वास्तविक परमाणु इतने होते हैं वो पूरे यहाँ पर हैं, और यहाँ पर भी जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड की बात करें 4 होते हैं, वो चारों यहाँ पर उपस्थित हैं। लेकिन बात करें मूलानुपाती सूत्र की, किसकी? मूलानुपाती सूत्र। मूलानुपाती सूत्र क्या होता है? किसी यौगिक में उपस्थित, किसी यौगिक में उपस्थित परमाणुओं की संख्या, किसी यौगिक में उपस्थित परमाणुओं या अणुओं, किसी यौगिक में उपस्थित अणुसूत्र को, अणुसूत्र के सरलीकरण या पूर्णांक में उपस्थित परमाणुओं की संख्या, किसकी संख्या? परमाणुओं की संख्या। जैसे मैं बात करूं H2O2, इसके सरलीकरण करें, 2 से 2 गया तो क्या बचा? HO। तो इसका क्या है? ये मूलानुपाती सूत्र है। ऐसे ही मैं बात करता हूं ग्लूकोज का C6H12O6, इसके सरलीकरण या पूर्णांक में उपस्थित, सरलीकरण करता हूं 6 एकम, ये 2 6 से कट रहा है, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 एकम 6, तो कितना है? 1:2:1। तो कार्बन की परमाणु की संख्या 1, और यहाँ हाइड्रोजन की 2, ऑक्सीजन की कितनी? 1, तो 1:2:1। तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? CH2O। कार्बन यहाँ प्रदर्शित करें और ऑक्सीजन को भी एक एक प्रदर्शित करें, इनका कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर इसका मूलानुपाती सूत्र क्या है? मूलानुपाती सूत्र क्या है? CH2O। दोबारा से समझें कि किसी यौगिक में उपस्थित, मूलानुपाती सूत्र क्या है? यौगिक में उपस्थित परमाणुओं के सरल पूर्णांक को बताता है। किसको बताता है? सरल पूर्णांक को, सरलीकरण या पूर्णांक में उपस्थित, या मैं यहां लिख दूं सरल पूर्णांक में उपस्थित। किसमें? सरल पूर्णांक में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को बताता है। अणुसूत्र तो क्या है? किसी यौगिक में उपस्थित वास्तविक परमाणुओं की संख्या को बताता है। किस यौगिक में कितने वास्तविक परमाणु हैं, तो सभी की संख्या को प्रदर्शित किया गया है मैंने। और यहां यदि बात करें मूलानुपाती सूत्र में किसी यौगिक में उपस्थित वास्तविक परमाणुओं की संख्या को ना बताकर उनके सरलीकरण या सरल पूर्णांक में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को बताता है। और अणुसूत्र बराबर होता है, एक फॉर्मूला होता है, अणुसूत्र बराबर होता है n इंटू मूलानुपाती सूत्र, n इंटू मूलानुपाती सूत्र। और यहाँ पर n का जो मान है 1 2 3 डॉट 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 कुछ भी हो सकता है, n इंटू मूलानुपाती सूत्र। और n का मान कैसे ज्ञात करते हैं? अणुसूत्र बराबर होता है, इन दोनों में जो संबंध होता है n इंटू मूलानुपाती सूत्र। क्या होता है? n इंटू मूलानुपाती सूत्र। अब एक फॉर्मूला होता है n निकालने के लिए कि n कैसे निकाला जाता है, और n निकल आता है तो आसानी से आप अणुसूत्र निकाल सकते हो। n क्या होता है? n बराबर होता है यौगिक का अणुसूत्र, यौगिक का अणुसूत्र अपॉन यौगिक का
यौगिक का मूलानुपाती सूत्र, सॉरी यौगिक का अणुसूत्र अपॉन, हाँ यही सही, यौगिक का मूलानुपाती सूत्र। यहां से देखेंगे अणुसूत्र बराबर n इंटू मूलानुपाती सूत्र, n इंटू मूलानुपाती सूत्र, और n बराबर होता है यौगिक का अणुसूत्र बराबर अपॉन यौगिक का मूलानुपाती सूत्र, यौगिक का मूलानुपाती सूत्र। यदि इसको तो कम में यूज में लिया जाता है, लेकिन एक n का जो मान होता है वो होता है कि n बराबर होता है, n बराबर क्या होता है, n बराबर ये होता है यौगिक का मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान अपॉन यौगिक का मोलर द्रव्यमान अपॉन मूलानुपाती सूत्र का द्रव्यमान। किसका? मूलानुपाती सूत्र का द्रव्यमान। N2 क्या है? N2 कुछ भी नहीं है। N2 क्या है? कुछ भी नहीं है। तो ध्यान रखना है कि वास्तविक अणुसूत्र की बात करें, अणुसूत्र तो क्या है, किसी यौगिक में उपस्थित वास्तविक परमाणुओं की संख्या को बताता है, जबकि मूलानुपाती सूत्र किसी यौगिक में उपस्थित किसकी संख्या को, सरल पूर्णांकों की संख्या को बताता है, या उसके अनुपात को काटने के बाद पूर्णांकों को जितना मान आता है उसको बताता है। और n अणुसूत्र बराबर जो इनमें संबंध होता है n इंटू मूलानुपाती सूत्र होता है, n बराबर 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, और n बराबर होता है यौगिक का मोलर द्रव्यमान अपन मूलानुपाती सूत्र का द्रव्यमान, यौगिक का मोलर द्रव्यमान अपन मूलानुपाती सूत्र का द्रव्यमान। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, और कल आपके लिए इस पर आधारित कुछ जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन हैं उनको हम कराएंगे। तो थैंक यू फॉर कोऑपरेशन।